सर में दर्द होना, सर का भारी रहना, खास तौर पर पिछली साइड, और ये गर्दन और कंधे के शोल्डर जो है इनका खंचाव महसूस करना, आंखों की वेनों का खंचाव महसूस होना, मुंह का जायका कड़वा हो जाना और अक्सर मुंह खुश्क रहता है। सारा जिस्म खिंचा हुआ महसूस होता है, जिस्म खिंचाव बहुत महसूस करता है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस करता है, थोड़ा सा भी मरीज काम कर ले तो थक जाता है। मैदे में जलन होती है, खाना खाने के बाद पेट में बोझलपन महसूस होता है, थोड़ी सी भी कोई ग़िज़ा खाता है यूं लगता है जैसे पता नहीं कितना कुछ खा लिया होता है। मैदा और अंतड़ियों की सोजिश हो जाती है, गैस प्रॉब्लम हो जाता है, कब्ज हो जाती है, पेशाब शदीद पीले रंग का हो जाता है और भूख बिल्कुल बंद हो जाती है। ये तमाम अलामात मरीज को महसूस होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम हसीब अहमद भट्टी। अल हसीब दवाखाना की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूं। नाज़रीन, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 60% जो पीपल हैं, लोग हैं, उनके हाथ पांव से सेक निकलता है, जिस्म से सेक निकलता है, उन्हें गर्मी बहुत महसूस होती है, प्यास बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है। तो ऐसे मरीज बिल्कुल भी अपनी सेहत की तरफ नहीं आ रहे होते। आज अगर मैं अपने दवाखाना पे मरीजों का मुआयना करता हूं तो नतीजा ये मेरा होता है कि ऐसे मरीज अपने हाथ पांव की जलन, जिस्म का सेक खत्म करते करते 100 तरह की नई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे मरीज बहुत बड़ी गलत फहमी में होते हैं। अब नाज़रीन, मैं आपको इस मर्ज की असल हकीकत बताऊंगा कि हाथ पांव से सेक निकलना, जिस्म से सेक निकलना, आंखों में जलन महसूस होना, सर में से सेक महसूस होना, इसके अलावा पेट में, सीने में जलन महसूस होना, पेशाब पखाना करते वक्त जलन महसूस होना, जिस्म में पसीना बहुत ज़्यादा निकलना, उसके बाद प्यास बहुत ज़्यादा लगना, ये तमाम जो अलामात हैं, ये गर्मी, ये हरारत की बिल्कुल भी नहीं है। ये तमाम अलामात तजाबियत की अलामात हैं। इन तमाम अलामात में हरारत नहीं होती बल्कि जिस्म हरारत की तलब में होता है। तो मेन जो पॉइंट है वो तजाबियत की वजह से है। तजाबियत हमेशा खुश्की से पैदा होती है, यानी कि तजाबियत खुश्की का दूसरा नाम है। मेन जो वजह है वो सिर्फ खुश्की है। हमारी खुशक ग़िज़ाएँ खाना, खुशक दवा का इस्तेमाल करना, जिससे मैदे में खुश्की होकर मैदा सुस्त हो जाता है, मैदे की जो वर्किंग है वो नॉर्मल से कम हो जाती है। इसके इलाज में सिर्फ मैदे को रवा करना है, मैदे को हमने भगाना है, मैदे की वर्किंग को बेहतर करना है। मैदा जितनी अच्छी वर्किंग करेगा उतनी जल्दी ये जिस्म में जितने भी फासद मादे रुक रहे होते हैं मैदे की नॉन वर्किंग की वजह से, वो तमाम फासद मवाद जो है मैदे के जरिए, पखाने के जरिए, पेशाब के जरिए बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। अब मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अब नाज़रीन, आपके लिए हैरान कुन बात यह है कि तजाबियत का, खुश्की का जो इलाज है, हल है, सोल्यूशन है, वो जिस्म में हरारत पैदा करने से है। ऐसी दवा, ऐसी ग़िज़ा जिसका मिजाज गर्म तर हो, मरीज को देने से जिस्म में मामूली हरारत पैदा होती है, खुश्की तजाबियत का असर टूटता है, मैदा बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, तो जिस्म में तमाम फासद मवाद जो है पखाने के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाता है, मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं तो यही करता हूँ, मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं गर्म तर मिजाज की दवा का मैं इंतखाब करता हूँ मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक, तो इंशाल्लाह मुश्किल तौर पे अल्लाह ताला के हुक्म से मरीज़ शिफा याब होता है। वैसे भी हिकमत का कौल है कि हरारत ज़िंदगी है और ठंडक मौत, लेकिन आजकल हमने हरारत को नफरत में चेंज कर दिया है। हर नौजवान यंग जनरेशन जो है वो गर्म चीज़ खाने से कतराती है, डरती है कि कहीं हम नामर्दी की तरफ ना चले जाएं, लेकिन ये उनके तमाम जो ख्यालात होते हैं ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होते। तो नाज़रीन, ये तो थी मर्ज़ की असल हकीकत। अब एक आम बंदा जो अपनी मर्ज़ की हकीकत को नहीं समझता, वो अपने जिस्म की हरारत को, जलन को ख़त्म करने के लिए ठंडे ठंडे मशरूबात, ठंडी ग़िज़ा का कसरत से इस्तेमाल करेगा, जिसमें दूध, दही, लस्सी, कच्ची लस्सी, इमली आलू बुखारे वाला पानी, सरदाई, तमाम तर ठंडी लस्सियाँ वगैरह पी लेता है और किसी अनसमझ हकीम या किसी भी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर तो उसे यही कहते हैं कि भाई तुझे तो बहुत गर्मी हुई है, तुम्हारे मसाने में गर्मी है, तुम्हारे जिगर में गर्मी है, तुम तो ना मर्द हो जाओगे, तुम तो शादी के काबिल भी नहीं रहोगे। इस तरह की बातें करके उस मरीज को पहले तो डराते हैं और साथ में ठंडी दवा का इंतखाब करते हैं और ठंडी ग़िज़ाएं मरीज को बताते हैं। अब वो मरीज़ घर आकर ठंडी ग़िज़ा का कसरत से इस्तेमाल करना शुरू कर देता है अपनी गर्मी को भगाने के लिए। तो वक्ती तौर पे मरीज़ अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल, बड़ा सुकून महसूस करता है जब तक ठंडी ग़िज़ा, ठंडे मशरूबात उसके स्टोमिक में होते हैं। मैदे की जलन वगैरह तो वक्ती तौर पे रुक जाती है, लेकिन यहाँ से 100 तरह की नई बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ठंडी चीज़ें खाने से मरीज़ का सबसे पहले मैदा जाम होता है। मैदा जाम होगा, पहले ही सुस्त है, अब मज़ीद सुस्त हो गया है, जिसकी वजह से
मुख्तलिफ अलामात मरीज महसूस करने लग पड़ता है। मसलन सर में दर्द होना, सर का भारी रहना खास तौर पर पिछली साइड, और ये गर्दन और कंधे के शोल्डर जो है इनका खंचाव महसूस करना, आंखों की वेनों का खंचाव महसूस होना, मुंह का जायका कड़वा हो जाना और अक्सर मुंह खुश्क रहता है। सारा जिस्म खिंचा हुआ महसूस होता है, जिस्म खिंचाव बहुत महसूस करता है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता है, थोड़ा सा भी मरीज काम कर ले तो थक जाता है। मैदे में जलन होती है, खाना खाने के बाद पेट में बोझलपन महसूस होता है, थोड़ी सी भी कोई ग़िज़ा खाता है यूं लगता है जैसे पता नहीं कितना कुछ खा लिया होता है। मैदा और अंतड़ियों की सोजिश हो जाती है, गैस प्रॉब्लम हो जाता है, कब्ज़ हो जाती है, पेशाब शदीद पीले रंग का हो जाता है और भूख बिल्कुल बंद हो जाती है। ये तमाम अलामात मरीज़ को महसूस होती हैं। इतनी अलामात अगर किसी मरीज़ को महसूस हो रही होती हैं तो वो मरीज़ अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल तंग आ जाता है, क्योंकि उसे ज़िंदगी में सुकून ही नहीं मिलता, वो ज़िंदगी को इंजॉय बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर आप अभी भी मेरी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं है, मुतफिक नहीं है, तो फिर आप खुद अपने ठंडे दिमाग से सोचें कि इतना कुछ ठंडा खाने के बावजूद आपके हाथ पाँव से, जिस्म से सेक निकलना क्यों नहीं बंद हो रहा? क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में होते हैं। तो नाज़रीन, आप बात करते हैं इसके इलाज की। तो मैं मरीज़ की मुकम्मल मेडिकल कंडीशन को नोट करके सिर्फ 10 दिन की दवाई से इस मर्ज़ का इलाज करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे ही दिन मरीज़ काफ़ी बेहतरी महसूस करते हैं। अब अगर आप ये कहें कि हमें कोई नुस्खा बता दें तो सॉरी, माजरत, मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं नुस्खे के साथ इसका इलाज नहीं करता, बल्कि मरीज़ की मुकम्मल मेडिकल कंडीशन को साइड पे रख के, मुकम्मल कंडीशन को नोट करके फिर दवा का इंतखाब करता हूँ, जिससे मरीज़ मुस्तकिल सेहत की तरफ आना शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ चीज़ों को नोट किया जाता है, मसलन ब्लड प्रेशर, शुगर, HB, कॉन्स्टिपेशन, या फिर मजाज खुशक सर्द है या खुशक गर्म है, यानी कि बॉडी को कितनी हरारत चाहिए, उस हिसाब से मुनासिब हरारत देकर मुकम्मल कंडीशन को नोट करके दवाई का इंतखाब किया जाता है और मुश्किल शिफा होती है। तो अगर आप किसी भी मर्ज़ का शिकार हैं तो मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मेरी मदद आपके लिए दरकार होगी। सो टेक इट, अल्लाह हाफिज़।